हम खबर आपको देंगे। कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर की है। इस हवाले से मजीद आपको आगाह कर रहे हैं। वकील के कत्ल का ये मुकदमा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की जमानत मंजूर की है। वकील के कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनके खिलाफ कत्ल का ये मुकदमा था, वकील के कत्ल का ये मुकदमा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। चेयरमैन PTI की तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ वकील के कत्ल का ये मुकदमा था। मज़ीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुकदमे की? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कोयटा में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। तमाम इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है और आपको बताएं कि जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं। कहा गया है कि कोयटा में एक वकील का कत्ल हुआ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुतलका अदालत से रुजू करने के लिए इस मुकदमे में हिफाजती जमानत दी जाए, ये सदा की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि दरख्वास्त पर इतराज लगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, जिस पर जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बहुत शुक्रिया आपका नीलम तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को शरपसंदों ने जत्थों की शक्ल में रियासत की रिट को चैलेंज किया। उनके लीडर जलाओ घड़ाओ की हिदायत दे रहे थे। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने दावा किया कि चेयरमैन PTI को करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत ने महंगाई में जकड़ी अवाम को टैक्सेस का नया टीका लगाने का फैसला कर लिया। आइंदा माली साल के दौरान FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए तक रखे जाने की तजवीज़ है, जिसमें 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी शामिल हैं। फैसला IMF की मुशावरत से किया गया। रिटेल और होल सेल सेक्टर भी टैक्सों की शरह में नए इजाफे से बच नहीं सकेगा। IMF की ईमा पर हुकूमत का अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब मुकर्रर, 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी शामिल। रिटेल और होलसेल सेक्टर भी टैक्सों की शरह में नए इजाफे की जद में। ज़राए का कहना है कि नए माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी के शोबे में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। प्राइस बॉन्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा किया जाएगा। मशीनरी और कमर्शियल लैंड पर भी विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। और बजट के हवाले से आपको खबर दें कि बजट में एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। डॉलर्स पाकिस्तान में तब्दील ना कराने पर टैक्स की भी तजवीज़ है। स्टेट बैंक को एक्सपोर्टर्स से इजाफी लेवी वसूल करने का इख्तियार देने की भी तजवीज़ दी गई है। और इसके अलावा बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स टैक्स रजीम ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। बजट में बरामद करने के लिए कम अज कम टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। कम अज कम टैक्स के जरिए एक्सपोर्टर्स की डॉक्यूमेंटेशन का प्लान है। बजट में एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफे का इम्कान है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का फैसला किया गया है, जो कि मुमकिना तौर पर 50 से बढ़ाकर 55 या 60 रुपये फ़ी लीटर करने का इम्कान है। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी ग्रोथ सिर्फ 0.3% रही। महंगाई की शरह भी रिकॉर्ड 29% तक जा पहुँची। GDP का हजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। बड़े सनती शोबे की शरह नमू 7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ मनफी 5.5% रही। रवा माली साल के दौरान बरामदात का मुतय्यन हदफ भी हासिल न हो सका। बरामदात सिर्फ 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रहीं।
डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे इजाफे से 287 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 303 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो डॉलर की ऊंची उड़ान इस वक्त जारी है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि इंटरबैंक ओपन मार्केट में रुपए की कदर में कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान में मुतवस्सत तबके के लिए भी घरेलू अखराजात पूरे करना जुए शेर लाने के मुतरातिफ बन गया है। मौजूदा दौर में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अच्छा कमाने वाला भी माली मसाइल से दो चार है। महंगाई और अखराजात जिंदगी। पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना किसी इम्तिहान से कम न रहा। कराची की मेमूना भी महंगाई का रोना रोती दिखाई देती हैं। मेमूना एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं जो माहाना अच्छी तनख्वाह मिलने के बावजूद महंगाई से शदीद परेशान हैं। मेमूना के शौहर भी मुलाजमत करते हैं लेकिन मौजूदा महंगाई की सूरत हाल से मायूस हैं। कहते हैं यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। जी सर, अब तो ऐसा हो गया कि पहले के दौर में एक बंदा कमाता था तो 10 लोग खाते थे, और आज के दौर में सर 2 लोग कमा रहे हैं और हमारा घर बहुत मुश्किल है। एंड टाइम पे, मंथ के एंड में हमें ये होता है कि अब हम ये लेते हुए डरते हैं कि कोई चीज़ ख़रीदें ना ख़रीदें, क्योंकि सर मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ इस वक्त लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हुई है। मुझे कुछ भी बजट में नहीं लगता कि सर, वो कहते हैं दोस्त बजट आएगा आवाम के लिए रिलीफ होगा, लेकिन किसी बजट में ऐसा नहीं होता। हर दफ़ा सर सिर्फ वही चीज़ें, टैक्सेस ओनली टैक्सेस होते हैं सर, और कुछ भी नहीं होता। आइंदा बजट से आवाम को कोई तवक्कुआत नहीं। देखना ये है कि बदतरीन महंगाई में क्या हुकूमत कोई रिलीफ फराहम कर सकेगी। बढ़ती महंगाई के बायस तनख्वाहों में इजाफे के लिए फेडरल गवर्नमेंट मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई की शरह 38% से बढ़ गई है। गुजारा मुश्किल हो गया है। मुलाजमीन का मजीद क्या कहना है, ये जानते हैं अल्लाह दिता खान से। जी, तनख्वाह और पेंशन के मुतालबात लेकर गवर्नमेंट मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर सरापा एहतजाज है। सेक्रेटेरिएट गेट के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है कि बजट में हमने अपने जो मुतालबात दिए हैं उसी हिसाब से तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया जाए। गवर्नमेंट मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। कल बजट पेश किया जा रहा है। हमारी अपनी गवर्नमेंट से इस्तदा है कि या तो कोई महंगाई को कंट्रोल कर लें, जो 3 साल पहले रेट थे वो कर दें, हम अपने एहतजाज को वापस ले लेंगे, और नहीं है तो जो एज पर मार्केट चल रही हैं चीज़ें उसके मुताबिक हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। अदरवाइज फिर जिस तरह सारे लोग कह रहे हैं कि एहतजाज तो होगा और होता रहेगा, जब तक कि हमारे चूल्हे नहीं जलेंगे हम अपने बच्चों के लिए कोई बेहतरी नहीं कर सकेंगे, हम अपने लिए कोई बेहतरी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट मुलाजमीन का कहना है कि मजबूरन हम सड़कों पर निकले हैं क्योंकि घर का चूल्हा जलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो आम आदमी की अगर बात करें, आम आदमी 40 से 50 हज़ार रुपए कमाने वाला सरकारी मुलाजिम, इसकी ज़िंदगी कैसी है? एक रोज़ का खर्चा क्या है? बच्चे की फ़ीस, आटा, दाल, दूध और सब्ज़ी, ये तमाम तर खर्चे कैसे पूरे होते हैं? दिन भर की रुदात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा खान के इस रिपोर्ट में। चंद सांसें खरीदने के लिए हर रोज थोड़ी सी जिंदगी बेचता हूँ। ये है इस्लामाबाद का शहरी ताहिर, जो एक सरकारी मुलाजिम है। 40 से 50 हज़ार कमाने वाला ये शख्स सुबह ही दफ्तर के लिए निकल जाता है। कहता है रोज बाइक में दफ्तर जाना अफोर्ड नहीं कर सके, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। तनख्वाह मिलने के बाद शुरू के जो 4-5 जिन्हें उन्हीं दिनों बाइक पे जा सकते हैं, 250-300 रुपये का पेट्रोल है। पहले हफ्ते के बाद फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना शुरू कर देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भी 200 आने जाने का किराया है, और गवर्नमेंट कन्वेंस अलाउंस जो हमें देती है वो 1700 रुपया कन्वेंस अलाउंस है। ताहिर दिन भर दफ्तर में सर खपाने के बाद जब घर लौटता है तो ज़रूरी अखराजात की फ़िक्र लग जाती है। रोज़मर्रा अशिया की ख़रीदारी में ही 1000 से ज़ायद लग जाते हैं। बच्चों की स्कूल फ़ीस, बिजली, गैस के बिल और दूसरा घरेलू खर्चा अलग है। ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना का जो खर्चा है वो 1000 रुपया है, और ये बिजली का बिल है। अब मैं ये कैसे अदा करूं, इसको भी मैंने अदा करना है। बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी तो एक साइड पर है। महंगाई के सालों में आम आदमी का जीना जो है बहुत मुश्किल है। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। ताहिर जैसे लाखों सरकारी मुलाजमीन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमने
एक सरकारी मुलाजिम की रोदाद आपके सामने रखी कि किस तरह वो 30 से 40 हज़ार रुपए में बमुश्किल रोज़ाना की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करता है। ये बिजली के बिल कैसे अदा करेंगे, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए उसकी बीमारी का इलाज कैसे करवाएंगे, एक बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं, इस उम्मीद पे हैं कि आने वाले बजट में कोई ऐसा रिलीफ मिलेगा कि कम अज़ कम ये अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे और अशया खुदोनोश की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकेंगे। कैमरामैन मंसूर आलम के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर आपको दें कि विफाकी बजट का हजम 13.8 ट्रिलियन रुपए होने का इम्कान है। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8,000 अरब का तखमीना लगाया गया है। उमर हयात से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर, मजीद क्या बताना है ज़राए का इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो आइंदा माली साल का विफाकी बजट का हजम है वो 13.8 ट्रिलियन रुपए तक हो सकता है, यानी ये 13,800 अरब रुपए बनेगा। और आइंदा माली साल के दौरान कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8,000 अरब रुपए का तखमीना है। और आइंदा माली साल के लिए जो कौमी तरक्याती बजट है वो 2709 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबों का तरक्याती बजट जो है वो 1559 अरब और विफाकी तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए का होगा। और आइंदा माली साल के बजट में दिफाई अखराजात 1.8 ट्रिलियन से जायद रखने का तखमीना है। और आइंदा माली साल के बजट में नॉन टैक्स आमदनी 2.5 ट्रिलियन रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक मुनाफा जो है वो 900 अरब और PDL से 750 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडीज की मद में 1.3 ट्रिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का जो खसारा है वो GDP का 6.6% रह सकता है। विफाक और सूबों का बजट खसारा जो है वो 4.8% तक रखने का। आगे बढ़ाएं, खबर आपको दें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी परचम का डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। परचम सब्ज, सफेद और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। चांद सितारा वाज़ेह है इस परचम पर। जहांगीर तरीन आज परचम और लोगों की रूनुमाई करेंगे। ये परचम भी आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की ये पार्टी है जिसका परचम का डिज़ाइन अब फाइनल कर लिया गया है। 3 रंगों पर ये परचम मुश्तमिल है जिसमें सब्ज, सफ़ेद और सुर्ख रंग शामिल हैं। चांद सितारा वाज़ेह दिखाई दे रहा है। जहांगीर तरीन आज पार्टी परचम और लोगों की रूनुमाई करेंगे। लोगों भी आज फाइनल कर लिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी परचम का डिज़ाइन आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी एहतसाब इरफान कादर ने जजेस के खिलाफ नैब कानून इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। कहते हैं कि अगर फौजदारी करप्शन का अंसर हो तो जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल के अलावा नैब कानून के तहत ट्रायल किया जा सकता है। वो फेल जिससे कि किसी को कोई नाजायज़ फ़ायदा हो या नाजायज़ नुकसान हो और जिसकी के कानून इजाज़त ना देता हो, तो सिंपल वर्ड्स में इसको हम करप्शन कहते हैं। अब इसमें एक बहुत अहम बात है और वो ये है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 99 का जो है, इसमें ये मैं आपको बता दूं कि जो एहतसाब है अक्रॉस द बोर्ड है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ एहतसाब होगा और बाकी लोग जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। फौज से रिलेटेड ना भी हो या एसेट्स ही एक्वायर कर लें, रिटायरमेंट के बाद सामने आ जाएं, तो उनके मामले में भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ही में ये सारे मामलात जो हैं नैब में आते हैं, तो वो भी नैब से बरी ज़िम्मा नहीं है। अब सिर्फ एक कैटेगरी है, वो हमारे सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं। उनके मामले जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे और वो मामले जो हैं अगर उसमें क्रिमिनल ओवरटोन्स हैं, करप्शन का एलिमेंट आता है, तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, और वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के हर हल्के के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। नए लोगों को लेने की गुंजाइश ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का दावा, माजी में करप्ट करार दिए गए जहांगीर तरीन ग्रुप को गले लगाने पर तैयार। आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप करार दे दिया। कहा जो लोग PTI छोड़कर जा रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हमारे पास हर जगह PP के NA के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम
हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक की सूरत नजर आ रही है बहुत सारी जगहों पे हम आपस में एक ही। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। असद ट्वीट में कहना था कि एक आइनी रियासत में असल हकमियत आइन या कानून की होती है। हुकूमत हो या अवाम, वो दरअसल उन फ़राइज़ की अदायगी के पाबंद हैं जो आइन ने तय कर दिए हैं और कोई भी कानून से बालातर नहीं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। खदीजा शाह केस में अमरीकी सिफारत खाने की दरख्वास्त वजारत दाखिला को भेज दी है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि आफिया मामला एक पुराना मामला है। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर फौजिया की आफिया सिद्दीकी से मुलाकात में भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारतीय अफवाज का जुल्म सितम जारी है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ समाअत जुलाई के वस्त तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर लंबी तारीख दे दी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बजट सेशन शुरू हो गया है। दोनों कवानीन से मुतालिक मामला पार्लिमानी कमेटी ने देखना है। बजट सेशन शुरू होने के बाद कमेटी के पास वक्त नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तदा को मुनासिब करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की नाअहली की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को बनाया जा सकता। दरख्वास्त में बुनियादी हुकूक और अवामी मफाद के बारे में नहीं बताया गया। पटिशनर ने पहले मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर बनाने के खिलाफ दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा कि आपका केस फौरी समाअत की नौयत का है, समझ में आता है। पीपल्स पार्टी ने कराची में हमारी जीत को मसनूई हार में बदला तो उसके नताइज के लिए तैयार रहें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सख्त इंतबाह, बोले जालिमों ने मुल्क का हर शोबा तबाह कर दिया। अदालतों में इंसाफ फाइलों में नहीं चेहरे पर देखा जाता है। जिंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिस पर इन जालिमों ने ड्रोन हमले नहीं किए, तबाह और बर्बाद नहीं किया। आज हमारी अदालतों में फाइल अदल और इंसाफ की बजाय चेहरों को देखा जाता है। हम उस पाकिस्तान की तलाश में है जहां हुक्मरान जमीन का खुदा ना हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 7 अरब रुपया रोजाना आपके मुल्क में करप्शन होती है। कौन है जो तोशाखाने में इन्वॉल्व नहीं है आपकी हुक्मरानों में? हमारे 193 लोग ही मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। पीपल्स पार्टी के वज़रा अब तोते के फाल निकाल रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क की हालात को इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है। PTI के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ मिला हुआ है। 15 जून को अगर ये इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन में भी जमात इस्लामी और PTI के 193 लोग वोट डालेंगे और इंशाल्लाह 193 प्लस ही होगा। तो अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी का मेयर बनेगा इंशाल्लाह और कराची में एक मरतबा फिर तामीर और तरक्की का सफर शुरू होगा। ये दावा कर रहे हैं कि हमारे नंबर तो कम है लेकिन हम पूरे कर लेंगे। हमारे नंबर तो कम है लेकिन अगर कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे? इनको ये कहाँ से कौन सा नजूमी बता रहा है? ये हाथों की लकीरें देखने वाले जो हमारे कुछ वज़रा हैं, लगता है अब तो वो MA जिन्ना रोड पर कोई तोते की फाल भी निकाल रहे हैं और उन लिफाफों पे लिखा हुआ आ रहा है कि इतने लोग नहीं आएंगे। ये कह रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे तो इसका नोटिस कौन ले रहा है? तो खिलाफ आइन बात है। ये तो आप धमकी दे रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है आपको, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है।
9 मई के वाकयात, शोहदाए पाक फौज के बच्चों ने जिना हाउस का दौरा किया। वाक़े की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। सवाल उठाया कि क्या शोहदा का खून इस कदर सस्ता था कि उसकी कदर भी ना की जा सके। और भी खबर है कि तूफान बिपारजोए ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। तूफान कराची के साहिल से 1200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान का शुमाल मगरिब की जानिब है। तूफान के गिर्द 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। साजगार माहौल के सबब समंदरी तूफान आज शाम तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तूफान का रुख इस वक्त शुमाल मगरिब की जानिब है। फिलहाल पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं है। सिस्टम के गिर्द 25 से 30 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। महकमा मौसमियात कराची तूफान को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर अफसोसनाक हादसे में 5 दोस्त जान की बाजी हार गए। ओवरटेक की कोशिश में गाड़ी बेकाबू हो गई। कार उलट जाने के कुछ देर बाद आग लग गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक साहिवाल के इलाके से है। लाशें इलाके में पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची में शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाने का मिशन कम्युनिटी पुलिसिंग सेंटर ने आवाम को डकैतों से महफूज रखने के लिए डिफेंस पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, जिसमें CCTV की मदद से इलाका रखी जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से। आसिम, बताइए क्या सूरत हाल है और क्या तफसीलात हैं सिस्टम की? जी, कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो दिया गया था हुकूमत सिंध की जानिब से, वो तो पाए तकमील तक पहुंचता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सिटी कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़रूर कराची को सेफ करने में कोशिश हैं। इससे कबल गुलशन इकबाल और उससे पहले नाज़माबाद के इलाके में कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से जो कैमरे लगाए गए सेफ सिटी का। अब मैं इस वक्त DHA सिटी में मौजूद हूँ। DHA में भी मुराद साहब की जानिब से जो है वो कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुराद साहब, यहाँ पर DHA में कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पहले 5 हमारे दफातर ऑलरेडी जो है कम्युनिटी पुलिसिंग के इसी मॉडल के तहत बने हैं, जिसमें नॉर्थ इस्लामाबाद, नाज़माबाद, अजीज़ाबाद, सुलझर बाज़ार, मलिर सिटी, और ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल है जो कराची का सबसे बड़ा है। इसके अंदर 200 कैमरे लगे हैं। इसमें 3 पार्टनर हैं, एक हम हैं, DHA और पुलिस है। हम मिल के कर रहे हैं ये काम। तो DHA में हमारे 1000 कैमरे लग रहे हैं। अभी हमने यहाँ 200 कैमरे लगाए। 200 कैमरे हमारे फ़ौरन इसके बाद गिजरी में लगने जा रहे हैं। इस तरीके से हम तकरीबन जो DHA के 5 थाने हैं, हर थाने में 200 कैमरे के साथ इसी प्रोजेक्ट के साथ हम जा रहे हैं। इन कैमरों के ऑपरेशन के बाद जो है अब जहाँ कहीं क्राइम होता है, मुलजिमान जो है वो अगर फ़रार भी हो जाते हैं, लेकिन इन कैमरों से वो सहूलत ये होगी कि मुलजिमान की शनाख्त में आसानी होगी, उनकी जिस गाड़ियाँ, उनकी मोटरसाइकिलों के नंबर शनाख्त किए जा सकेंगे और पुलिस जो है उन्हें बआसानी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में नादरा मेगा सेंटर में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमले के सताए शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। इस बारे बता रहे हैं राजा इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़माबाद नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। ये मेगा सेंटर है, लेकिन यहाँ पर भी मसाइल ही मसाइल हैं। जितने भी शहरियों से हम बात कर रहे हैं, कोई तो यहाँ के इंतज़ामिया जो है उसकी शिकायत करते हुए, उनके रवैये की शिकायत करते हुए नज़र आ रहा है। और बहुत सारे शहरी जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वो एक शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए दर्जनों बार आ चुके हैं। कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, छिनताई हो गया था पाकिस्तान बाज़ार से, जुमा बाज़ार लगता है। तो उसके बाद जो है ना वाइफ को FIR कटवा के यहाँ पे आए, तो उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट आप बना दीजिए, सही ना। वो डॉक्यूमेंट बना, उसके बाद फिर आए, फिर वो पंगा कर रहे हैं। फिर दोबारा उन्होंने बोला भाई जाके। टाइम हो गया आपको? ये हो गया 2-2.5 साल 3 साल से ज़्यादा हो गया। सर, सबसे पहले तो मैं रवैये की बात करूँगा। मैं हम जो है वी आर ऑलरेडी पेड अगेंस्ट द CNIC, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रवैया ऐसा लगता है कि हम इनके मुलाजिम हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है। शुक्रिया राजा आपका। TLP के पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए लाहौर में डेरे मार्च कल नमाज जुमा की अदायगी के बाद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। कारकुनान रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर कैंप्स लगाकर मौजूद हैं। मुल्तान रोड को यतीम खाना चौक ता स्कीम मोड़ चौक तक बंद कर दिया गया है। मार्च का अगला पड़ाव वजीराबाद में होगा। पाकिस्तान में सिंधी ज़बान नहीं बोली जाती। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के दावे पर यासिर नवाज, मंशा पाशा और दानिश नवाज ने एक वीडियो जारी कर दी। नसीरुद्दीन शाह को सिंध आने की दावत भी दे डाली।
और खेलों की दुनिया से खबर है कि साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कौमी कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को मौजूदा दौर का अजीम खिलाड़ी करार दे दिया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान एक सवाल के जवाब में मैथ्यू हेडन ने कहा कि तीनों बल्लेबाज मेरे लिए अजीम खिलाड़ी हैं। बाबर आजम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के सबसे पुरजोश बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं। खूबसूरत स्ट्रोक्स, प्ले टाइमिंग और लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत ने उन्हें मकबूल बनाया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कर दी है। फास्ट बॉलर एडम मिलन को 5 साल में पहली मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। फिन एलन, मार्क चैंपियन और ब्लेयर टिकन्स को भी बरकरार रखा गया है। कीवी क्रिकेटर्स 12 जून तक कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कबूल या इनकार कर सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।